the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की है। ये ऑप्शन आपने पहले भी की है, दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इसके लिए पहले मैंने बॉक्स पे क्लिक किया। अब मैंने जैसे इस बॉक्स के ऊपर कुछ लिखना है। अब देखिए मेरे पास नीचे वाले पोर्शन का जो डाटा है वो हाइड हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा पहले वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। अब हमारे पास देखो दो ऑप्शंस हैं। एक होता है कि हमने इस पोर्शन पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, देन या फॉर्मेट राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे क्लिक कर दिया। फिल, नो फिल, यानी हमारा बैकग्राउंड वाइट ख़त्म हो गया। अब हमें शो नहीं हो रहा ये वाला, तो सॉलिड फिल में आपका बैकग्राउंड फिर आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी में हम उसकी मतलब टेक्स्ट भी आएगा, देन उसको थोड़ा सा हाईलाइट्स हो जाएगा। पैटर्न फिल के अंदर आप फिल कर सकते हो कोई भी पैटर्न्स। अब दोबारा फिर देखिए, मेरे पास कोई एक डाटा है, वहाँ पे मैंने इस बॉक्स को वर्क किया है। मैं नई शीट पे भी आपको वर्क करता हूँ। इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स पे जाके हमने कुछ भी अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमने इस चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने फिल किया गॉड इज़ ग्रेट। मैंने इसको सिलेक्ट करके साइज़ इंक्रीज कर दिया। अब मेरा टारगेट ये था कि मुझे इसको नो फिल, कोई बैकग्राउंड नहीं आएगी, ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा, सोलर फिल। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हमारी बॉक्स की है। अब हम पे राइट क्लिक करके देखो बॉक्स को हमने अब आपका प्रीव्यू में नहीं आना है, हम कंट्रोल पी करेंगे। अब इसके लाइन पे जाके हमने कर दिया नो लाइन, कंट्रोल पी। अब बॉक्स की आउटलाइन मेरे पास नहीं आ रही है। अगर आपने जैसे कोई पैम्पलेट्स बनाना होता है, जैसे यहाँ के होजरीज में चाहिए होता है, दर्जियों की ज़रूरत है, तो आपको इस सब को बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होता है। तो हम उसके लिए कुछ और यूज़ भी कर लेते हैं। पेज लेआउट पे जाके इसकी पेज सेटअप में इसको लैंडस्केप भी यूज़ कर लेते हैं। लैंडस्केप में ये लैंडस्केप पोर्शन में आता है, जैसे चौड़ाई में आ जाता है। फिर भी हम इस कमांड पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके थोड़ा सा एरिया बड़ा कर लेते हैं। अब कुछ भी कंटेंट आपने लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो। आपको ये कमांड क्लियर हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। इसे हम कहते हैं हेडर एंड फुटर। तो हेडर और फुटर क्या होता है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स को जो भी हमने बुक स्टडी की है, तो बुक्स के टॉप पे लिखा होता है एमबीडी बुक्स, तो उसको हम कहते हैं हेडर। या हम जब कोई प्रोजेक्ट जमा करवाते हैं उसमें प्रोजेक्ट क्रिएटेड बाय उसका नाम फुटर पे लिखा होता है, या टॉप पे पेज नंबर लिखे होते हैं, वो सारा हेडर और फुटर का पोर्शन है। अब देखो हेडर पे मैंने जैसे मैंने इस फाइल पे क्लिक किया, ये मेरे पास कोई लिस्ट बनी हुई है। इसके मैंने टॉप पे हेडर और फुटर फिल करना है। अब मैंने क्लिक किया, ये देखो आपके पास हेडर और फुटर दोनों आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आ गए। अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आप 47 तक आपका रिकॉर्ड आएगा। 47 तक। अब आप फोल्डर में जैसे मैं लिख दिया एमसीए कंप्यूटर एकेडमी, ये मेरा फुटर में आ गया। अब हर पेज पे जैसे हमने जनरेट कर लिया, अब आपने इस पेज पे कोई कंटेंट लिखा तो आपको नीचे लिखा शो हो गया। अगर आपने इस पेज पे कोई कंटेंट लिखा तो इस पे शो हो गया, इस पेज पे लिखा तो इस पे हो गया। मतलब एक बार हमने फिल करना है हेडर या फुटर, वो हर पेज पे अपने आप ही शो हो जाएगा। अब इसमें से बाहर कैसे आना है हमने व्यू पे जाना है और नॉर्मल पे क्लिक कर देना है। दोबारा फिर देखिए, व्यू पे जाना है, नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, तो हम हेडर की ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। हेडर हमें मेन स्क्रीन पे शो नहीं होगा, ये हम जब प्रिव्यू करेंगे
तो उसके के अंदर हमें ये सब लास्ट में ये डॉक्यूमेंट हमारे पास शो हो रहा होगा। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास कोई भी फुटर शो नहीं हो रहा या हेडर शो नहीं हो रहा, पर हम जब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तब हमें वो हेडर फुटर शो होता है। कई बार कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, कमांड तो यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उसका जब डिस्प्ले नहीं आता उसको कमांड की आउटपुट के बारे में पता नहीं लगता। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेडर और फुटर पे जब क्लिक करेंगे, अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दिया, गॉड इज़ ग्रेट। अब आपके सारे टॉप पॉइंट पे, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, गॉड इज़ ग्रेट लिखा हुआ है, डाउन पे MCA कंप्यूटर अकेडमी लिखा हुआ है। ये अगर हमने नॉर्मल स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, अगर हमने व्यू पे जाके नॉर्मल पे क्लिक कर दिया तो ये स्क्रीन पे शो नहीं होगा, पर यह सारा का सारा डाटा हमारा प्रिंट प्रीव्यू में शो होगा। अब यहाँ पे गॉड इज़ ग्रेट आ गया, नीचे फुटर में MCA कंप्यूटर अकेडमी आ गया। आपको ये कमांड क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी वर्ड आर्ट। देखो वर्ड आर्ट आप लोगों ने इस स्टाइल में देखा है, जैसे आपका ये स्क्रीन चल रही है, अब मैंने यहाँ 2 डेज़ हॉलीडे लिखा। बेसिकली आज छुट्टी नहीं है, आज मैं वर्किंग पे हूँ, ये मैंने वैसे ही आपको लिख के दिखाया है। अब आपका देखिए, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, अब हमारे पास ये जो स्टाइल्स हैं, ये बेसिकली हमने स्टाइल्स, सारे नए स्टाइल्स हमारे पास चल रहे हैं। कुछ भी आपने लिखना है देन उस स्टाइल्स में आप वर्क कर सकते हो। पर हमें जैसे अगर हम जब पुराने सॉफ्टवेयर चलाते तो हमें ये स्टाइल्स कुछ दूसरी तरह आते थे। अब हमें उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए होते, तो हम क्या करते हैं, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक। उस ट्रिक में क्या होगा कि आपने फाइल पे जाके सेव एज में जाना है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने फाइल पे जाके सेव एज में जाना है, और जब इस फाइल को आपने सेव करना है तो आपको इसको Excel 97/2003 में क्लिक करना है। अपने फाइल को रिपीटली दोबारा फिर सेव कर देना है। जब ये फाइल सेव हो जाएगी उसके बाद आप इस पोर्शन पे क्लिक करोगे, जैसे हमने इस फाइल को सेव कर दिया, अब उस फाइल को हमने ओपन करना है। हमारे पास ये वर्ड आर्ट के अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग में, उसके बाद जो सारा टूल हमारे एप्लीकेबल में आ जाता है। जैसे हमारे पास ये इफेक्ट्स आता है, हमने कोई वर्ड आर्ट का इफेक्ट ख़त्म करना है, ये ऑप्शन सारी मैं आपको प्रीवियस कमांड से, प्रीवियस लेसन में बता चुका हूँ कि आपने क्या क्या वर्क करना होता है। टेक्स्ट के अंदर फिल करना है, टेक्स्ट की आउटलाइन को फिल करना है। अब ये टेक्स्ट थोड़ा डार्क हो गया, टेक्स्ट के अंदर कुछ इफेक्ट्स देना है। ये आपके पास सारे वो रोटेटिंग इफेक्ट्स आ गए। अब मेरे पास ये जितना भी पोर्शंस है सब टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। अब मेरे पास अगर जैसे मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा, अब नीचे वाले पोर्शन को अगर हम देखो, जब मैं इसको टॉप पे लेके जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पीछे वाले को आगे लेके जाना, आगे वाले को पीछे लेके जाना, तो हमें सेंड टू बैक, अब पीछे वाले को हमने क्लिक किया, ब्रिंग टू फॉरवर्ड पे, वो आगे आ गया। अगर हमने पीछे लेके जाना है तो सेंड टू बैक कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट पैन उसके बाद ऑन हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ डाटा को हाइड करना तो हम क्लिक करके हाइड कर देते हैं। दोबारा हमने इस पर क्लिक करने के बाद ये दोबारा डिस्प्ले पे आ जाता है। आशा करता हूँ आपको ये कमांड क्लियर हो चुकी होगी।
अब नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड है उसके लिए आपको देखिए, अब ये हमारे पास सिग्नेचर की कमांड है। ये हमारे पास एक सिग्नेचर का फॉर्मेट सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ता है एमएस ऑफिस से, तो उसके साथ हम इसको वर्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस है। हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में से किसी फाइल को लेके आना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पेंट ब्रश पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास पेंट ब्रश ओपन हो गया। अब मेरे पास पेंट ब्रश कुछ अलग तरह से ओपन हो रहा होगा क्योंकि मेरे पास ये विंडो 11 चल रही है। अब ये हमने वर्क करने के बाद हमने इस फाइल को यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब देखो जो हमने डायग्राम बनाया था वो सीधा एक्सेल के अंदर चला गया। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस ऑप्शन का यूज़ हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लिंक करके ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अब इसके लिए हमने सबसे पहले पेंट ब्रश पे क्लिक किया। पेंट ब्रश पे क्लिक करने के बाद जब हमने डिज़ाइन को जनरेट किया, आउटलाइन दे दी, देन आगे फिल करना है कुछ। अब इसको हमने ऊपर से क्रॉस कर दिया, ये पिक्चर्स अपने आप यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। जैसे हमने इसको किसी पेंट ब्रश में यूज़ किया, वैसे ही हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कमांड क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इक्वेशंस। अब देखो आपकी इसी एक कमांड के लिए मैंने टैबलेट को यूज़ किया है। अब मैं नॉर्मल स्क्रीन पर कर रहा हूँ। हमारे पास देखो ये जो ऑप्शंस है इक्वेशंस, ये बेसिकली मैथमेटिकल में यूज़ होती है। अब हमने कोई कमांड यूज़ करनी है, जैसे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। ये ऑप्शन तो ऐसी थी, हमने जो हमारे पास फार्मूला था हमने इंसर्ट कर दिया। पर इसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स और ओपन होते हैं डिज़ाइंस के अंदर। इसमें सबसे नेक्स्ट में है इंक इक्वेशंस। यहाँ मेरे पास कोई स्क्रीन खुल रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी फिल करना है। अब मेरे पास देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज़ की तो टॉप पे ब्रैकेट शुरू होगी। अब ये देखिए कि जैसे मैंने इसको क्लियर कर दिया, अगर आपने उसको प्रॉपर लिखा तो ये प्रॉपर में आएगा। अब किस किस को ये फार्मूला आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी। अरेजर पे जाके मैंने उस टूल पे क्लिक किया तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। राइट पे जाके मैंने उस पर जैसे मैं इसको लिखता रहूँगा ये आगे आगे चलता रहेगा। अब देखो यहाँ मैंने जो टू लिखा है वो बेसिकली टू प्रॉपर सिस्टमेटिकल वे नहीं लिखा हुआ। मैंने अरेजर पे जाके इस टू को भी, अब मैंने यहाँ पे टू लिखा। अब ये टू लिखने का मेरा एक स्टाइल था पर उसने उसको पिक नहीं किया। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा ये फार्मूला इंसर्ट हो गया। आप देखिए दोबारा कि अगर हमने इंक इक्वेशन में जाके, ये तो मैंने एक सिंपल फार्मूला यूज़ किया है, अगर आपने कुछ भी यूज़ करना है तो आपको देखिए आपने जैसे हम लिखते हैं
फिर मैंने 2 लिखा, ये मेरा स्टाइल गलत था। अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इन ये देखो मैं आपको तीनों ऑप्शन बता रहा हूँ। राइट के साथ हम कुछ लिखते हैं, अरेजर के साथ उसको रिमूव कर देते हैं। सिलेक्ट एंड करेक्ट में ये होता है कि जैसे मैंने राइट में लिखा, अब मैंने सिलेक्ट करेक्ट पे किया, मैंने ऐसे ही सिलेक्ट किया, तो कहते हैं अगर आपको कुछ सजेशन आती है तो आपको सजेशन बता देता है वो। अगर क्लियर करूँगा तो क्लियर कनेक्ट हो जाएगा। देखो दोबारा फिर सिलेक्ट कीजिए ए, अभी आप देखो सर इसकी ब्रैकेट चेंज होगी, पर जब हम इसको स्केयर करेंगे वो अपने आप ही इसके फार्मूले को क्या कर लेता है। ये एआई के थ्रू, ये अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने आप इस फार्मूले को पिक कर लेता है। अब इंसर्ट पे क्लिक करके मेरे पास ये फार्मूला इंसर्ट हो गया। मैं दोबारा फिर इसको कट कर देता हूँ। अगर आपको कुछ भी फार्मूला इंसर्ट करना होता है तो कोई इंसर्ट पे जाके आपने इक्वेशन पे जाना है, तो ये इसमें से कोई फार्मूला आपने यूज़ करना है। देखो एक तो हमने फार्मूला यूज़ करना, एक इसके बीच में कोई भी सिंबल्स जो होते हैं, देखो उसके बाद में डिज़ाइन पे जाके उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिखनी है, तो ये मेरे पास ब्लैंक इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ A/B, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन मुझे अगर चाहिए तो मेरे पास इक्वेशन में जाके इंसर्ट इक्वेशन की ऑप्शन भी होती है, देन मुझे यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास सारे फार्मूले इस द्वारा रिपीट कर रहे हैं। ये सब साइंटिफिक फार्मूले हैं, मैथमेटिकल में आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास कुछ सिंबल हैं, ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ ये कमांड आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है सिंबल। सिंबल अपने आप में डिफाइन करता है कि इसमें हमें हर तरह का सिंबल मिलता है। जैसे हमने ये वाला सिंबल अगर हमने यूज़ करना हो, ये सिंबल की मैं बार बार यूज़ पड़ती है रजिस्टर की। मैं साइज कुछ बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये सिंबल की ज़रूरत पड़ती है तो आपने इंसर्ट पे जाना है, सिंबल पे जाना है और उस सिंबल पे जाके उस सिंबल को इंसर्ट कर देना है। अगर हमें इस सिंबल की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस सिंबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे देखिए मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे वेबडिंग पे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ अदर सिंबल्स भी आ जाते हैं। अगर मुझे किसी जगह पे टेलीफोन का सिंबल चाहिए होता है तो टेलीफोन का सिंबल मैं यूज़ कर लेता हूँ। सिंबल पे दोबारा जाके मेरे पास इससे नेक्स्ट सीरीज़ के सिंबल भी बड़े होते हैं। मुझे ओम का सिंबल चाहिए, मुझे किसी बुक का सिंबल चाहिए। अब जो सिंबल मैंने इंसर्ट किया मैंने इसको साइज इंक्रीज किया। हम इंसर्ट में जाके बॉक्स को जब क्लिक करते हैं तो भी हम सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं।
सिंबल सेलेक्ट करने के बाद हमें इंसर्ट पे क्लिक करना पड़ता है। मैं साइज़ इंक्रीज करके आपको इसका शो कर रहा हूँ। अभी कोई भी सिंबल हमें चाहिए हो तो हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं सिंबल को। अब ये मेरे पास ये हर कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर हमें एरोस चाहिए होते हैं, शैडोज एरो चाहिए होते हैं, डायरेक्शंस चाहिए होते हैं, हम सबको इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो रिसेंटली हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब जैसे हमें ये सिंबल चाहिए होता है, अब इसको आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली कलर भी कर सकते हो और बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। आज के हमारे इस लेक्चर के साथ ही आपका इंसर्ट का पूरा मेन्यू ख़त्म हो गया। मेरे पास इसके अंदर एक ऑप्शन आपकी पेंडिंग है, एक पाइवट टेबल की ऑप्शन है और एक पाइवट चार्ट की ऑप्शन है। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये ऑप्शंस मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। ये ऑप्शन थोड़ी सी बड़ी है, इसका लेक्चर थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। अभी इंसर्ट के अंदर आपकी सारी ऑप्शंस कंप्लीट हो गई है। शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, जो भी ऑप्शन आपकी चल रही थी चार्ट्स की, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपकी कंप्लीट हो गई हुई है। आपने सब की प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को ऑन करेंगे, जैसे पेज लेआउट्स है या फार्मूलाज है। फार्मूला की हमारे जो लेक्चर्स है वो कुछ बढ़े जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम सारे फंक्शंस को करेंगे। आपने सब तक की प्रैक्टिस कर लेनी है। मेरे पास इसके अंदर सिर्फ पाइवट टेबल की ऑप्शन पेंडिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।